चलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अरे सुधीर भैया, अरे इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हो जैसे शोले फिल्म की बसंती। अरे हमको काम है ललन भाई। लेकिन इतने घबराए क्यों? अरे अरे नहीं तो हम क्यों घबराएंगे? तुम क्यों घबराओगे? इसका जवाब हम चेहरा देख के बता देते हैं। चेहरा पढ़कर? अरे हम तो मूंछ देख के ही दिल का हाल जान लेते हैं, लेकिन तुम तो सपाचट हो। ये तुम्हारी बाईं भौं का निशान कुछ कहानी सुना रहा है। मतलब ये कि पुलिस के जाल में फंसने का योग है। जरा हाथ दिखाना। हाथ क्या? अरे दिखाओ ना, अरे दिखाओ। आहा, ये रही सांप वाली अंगूठी और मुजरिम। तो ये है लल्लन जासूस का एक और कामयाब टेप। अरे छोड़ो तुम, अरे जान दो यार, अरे जान दो। अरे भाई साहब हमने कुछ नहीं किया, अरे हमने कुछ नहीं किया। कमला मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। मेरे लिए? ये क्या है? एक छोटा सा तोहफा। तोहफा? क्यों? तुम्हें कुछ अच्छा सा देने का दिल किया इसलिए। कैसा है? बहुत अच्छा है, मगर मैं इसे नहीं ले सकती। क्यों? बात को समझिए अभी। अगर मैं इसे पहनकर गांव में घूमूंगी तो लोग 100 तरह की बातें करेंगे। मैं समझता हूं, पर ये कुछ ही दिनों की बात है। कुछ वक्त में ये सब ठीक हो जाएगा। और कमला, तुम इसे पहन नहीं सकती पर अपने पास तो रख सकती हो। जब दिल करे तब पहन लेना। इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकती हो। ठीक है। बहू, गांव में होने वाली रैली के बारे में हमने तुम्हारी राय सुनी, लेकिन गांव में शांति बनी रहे ये भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। सरपंच हो तुम राजपुरा की। उस लड़की के साथ इस गांव में जो कुछ हुआ उसकी जांच चल रही है, और ऐसे में ये रैली ठीक नहीं है। मगर सब जानते हैं कि ये सब कुछ लोगों की शरारत है जो नहीं चाहते हैं कि गांव में अच्छे काम हो। ठीक है बहू, लेकिन हम अगर तुम्हारी बात मान भी लें तो भी वो शरारती लड़के एक न एक दिन पुलिस के हाथ आ जाएंगे। हाँ, तब कर लेना तुम अपनी रैली। एक बार दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाए। बहू, हमारी बात मान लो, स्थगित कर दो ये रैली। नमस्कार। नमस्ते। सरपंच जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है सरपंच जी, सबको ऐसे क्यों बुलाया गया? कुछ बहुत ही जरूरी बात होगी देवा जी। हाँ, बात जरूरी ही है। क्या हुआ? देवा जी, आप इस लड़के को देख रहे हैं? ये
सुधीर ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि इसने ही कोमल पर हमला करने की कोशिश की थी। इसको सजा मिलनी चाहिए। गांव की इज्जत पर हाथ डालने की हिम्मत की है इसने। अरे ऐसे लड़कों को तो एक दिन भी गांव में नहीं रहने देना चाहिए। शांत, असली रखो तुम लोग। इसका क्या करना है, इसका फैसला हो जाएगा। क्यों सरपंच जी? मैं जो आप सबसे कहने जा रही हूं वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं इस गांव की सरपंच हूं और सच्ची बात आप सबके सामने रखना मेरा कर्तव्य है। हुआ क्या? बात क्या है? सुधीर ने पुलिस को बताया है कि कोमल पर जो हमला करने की कोशिश की थी वो हमारे मुंशी प्रभु के कहने पर की। झूठ, बिल्कुल झूठ है ये। मैं जानता तक नहीं है इसको। मगध भैया आप भी कुछ कहिए ना, मुझे बिना वजह फंसाया जा रहा है। ताली पीटो, ताली पीटो, जोर जोर से ताली पीटो। करे कोई और भरे कोई। पर सुधीर ने पुलिस के सामने कहा है, और फिर मुंशी जी का नाम वो बिना वजह क्यों लेगा? ये सब कह दे ये लड़का सब लोगों के सामने। क्यों रे सुधीर, बोल, मुंशी ने कहा था ये सब? बोल बोल, सच बोल। देख, गलती अगर मुंशी की है तो जूता मेरा और सर इसका। और अगर तू झूठ बोलेगा ना तो भैंस लल्लन की और काला मुंह करके सवारी तेरी। अबे सुधीर के बच्चे, बोलता क्यों नहीं कि मुंशी ने बोला? नहीं कहा था। लो, बात साफ हो गई। चलो रे, अपने अपने घर चलो, चलो। ठहरिए, पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुधीर और मुंशी जी को मेरे साथ थाने जाना होगा, कुछ पूछताछ करनी है इनसे। चलिए। लो भैया, आग तो तुमने जंगल में बहुत लगा दी, पर भैया एक भी चूहा नहीं मरा। अब तो कल सवेरे तुम्हें भी हाथ में झंडा लेकर रैली में जाना पड़ेगा। बहना, शेर के हाथ से शिकार छूट जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर की तड़पन गया। नहीं होगी रैली, नहीं होगी ये रैली। मंगत, अपनी बेवकूफी का बाजा कल रैली में मत बजाने लगना। ये मेरी राय नहीं, मेरा हुक्म है, याद रहे।